आज 6 जून है, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जालिमों, मोदी छा गया है। आज ये खबर है जी भारतीय अखबारात में छपी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा। EP6 के तहत फौरी खरीदारी के तहत ही 31,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स और नेवी के लिए, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो भी $4 ट्रिलियन की है उसके बारे में ख्याल है कि वो 2030 तक बढ़ के शायद $7 ट्रिलियन की हो जाएगी या सो ऑन। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। तक इंडिया है, पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन इंडिया ने नोटम जारी किया है कि हम भी 7 से लेके 9 जून तक एयर ड्रिलिंग करेंगे। इसमें राफेल पार्टिसिपेट करेगा, मिराज और सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इस किस्म के प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट सिस्टम एंड हाईटेक वेपन एरियल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान इनएविटेबली सक होता चला जाएगा into the orbit of the Chinese defense system। तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चेनाब नदी पर बना है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जाता है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज की तारीख 6 जून हमें उस ऐतिहासिक रात की याद दिलाती है जब भारत ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा, याद कीजिए 6 मई की रात क्या हुआ था। आप जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे भारत की ताकत याद आएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत उसके घर में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह कर देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत की इस सर्जिकल प्रतिक्रिया से पाकिस्तान बौखला गया और उसने जम्मू क्षेत्र के आम नागरिकों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस हमले के जरिए पाकिस्तान ने न सिर्फ इंसानियत बल्कि कश्मीरियत पर भी वार किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पाकिस्तान की मंशा भारत में अशांति फैलाने और दंगे भड़काने की थी। जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। उन मैसेजेस की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले जो उन्होंने अपने कंट्री में, उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चेनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखें, चेनाब, एक तरफ जो चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चेनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चेनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चेनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर।
ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चिनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स, आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज, नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है, दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चिनाब ब्रिज है, इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था ट्रेन का, रेल लिंक का वहाँ पर पहुँचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियाँ जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज़ उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा। फिर उन्होंने ये कहा, अब मैं आती हूँ उस स्पीच की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हालात हैं जो है। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कहा है, ट्वीट्स भी किए इसके ऊपर, और कहा है टुडेज प्रोग्राम इज़ ए ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ यूनिटी एंड विल पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ, अच्छा, माता। इसमें ये है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी, जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहाँ पर। उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुस कर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। ये बातें भी की हैं।